भैया अमरजीत सिंह। हाँ अरे बहुत टाइम लग गया है। टाइम तो आप लगाते हैं। चाचा जी रास्ते को ही आते होंगे। मेरा बेटा और भतीजा गया है गेंद सीखने के लिए, वहाँ वापस आता होगा। सही बात है। अभी तो दोनों भाई तो बहुत चुके हैं। हाँ लेकिन खेलने में थोड़ा विलम्ब है। विलम्ब है? हाँ तो चलिए आराम कर लीजिए। नहीं नहीं तब अरे आराम करेंगे तो फिर उतना टाइम लग जाएगा। क्या करना है सोचिए। शुरू कर देना है। खेलना है? हाँ चलिए भैया शुरू कर दीजिए। बाबू हेरे बहुत आया बासुनी लाई दल हो कुमा चला दियो के नया खैया खेला बाकी अमरजीत सिंह भैया थोड़ा सही से गेंद पकड़ना। आए हो सीखने के लिए। जैसे हमने सीधा गेंद देंगे तो सही तरह से पकड़ना। हाँ हाँ भैया। और तुम भी उधर से सीधा गेंद देना। ठीक है भैया। ठीक है शुरू कर दो। बाबू है एरिया सोना ले या मारा जीता भैया रे जुआ गलती ने करी है दुलारुआ बरका भैया संग बाबू है सोना ले या मारा जीता गलती ने करी है बाबू कल ही रे लतिया दुलारा भैया रे संग मेरे जान कल फिर कैला रे दुलारुआ बरका भैया संग और गलती करी भैया संग गलती करी बरका भैया दुलारा रे सुना ले या मारा जीता बाबू रे तेरी तेरी मारा जा दुलारुआ रहिए मोहरा। अमरजीत सिंह भैया अरे मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, तुम्हें गलत गेंद दे रहा हूँ, लेकिन मैं अब की बार सीधा दिया तो तुम गलत क्यों किया? भैया आपको मैंने साइड से गेंद देते हैं, आप बेसाइड गेंद फेंकते हैं। हम कैसे रोकेंगे, हम कैसे पकड़ेंगे? अब की बार गलती नहीं करना, समझ गया? मैं तुम्हें सीधा दे रहा हूँ, सीधा पकड़ना। ठीक है भैया, गलती नहीं करेंगे। दुलारा रे सुना ले या मारा जीता बाबू तेरे जहां साही साही गेंदा रे दुलारुआ करी है शाला तुमको एक बार नहीं दोबारा चांस दिया, तुमने गेंद क्यों छोड़ा? मैंने सही दे रहा हूँ, तुम पकड़ नहीं पाता है, तुमको बार बार समझा रहा हूँ। तुम्हें यही गुमान होता है मेरा पिताजी बलिष्ठ है, लड़ने में चंडाल है, हम जो भी कुछ गलती करेंगे तो मेरा बड़ा भाई है, माफ करेंगे। नहीं या मत समझो, दोबारा तुमको माफ कर दिया, तीसरा बार भगवान भी माफ नहीं कर सकता। इसमें भैया मेरा गलती कुछ नहीं है। अरे मेरा गलती है, आप तो बेसाइड गेंद फेंकते, हम कैसे लोग? नहीं मैं सीधा दे रहा हूँ। ठीक है भैया, सही से पकड़ रहा हूँ। बाबू है रे सोना ले या मारा जीता
है गे सुन ले तू दुर्गा मेरी माँ पमसा तही न गे देवी आगे हमारा करिया पार भैया जी कोई गलती नहीं, शरण हो कोई भाई नहीं। करिया पार नाम हो भैया जी आयो चरण चलो सावधान खड़े हो जाओ। साला तुमने सोचा मेरा पिताजी बलिष्ठ है, जो भी गलती करेंगे मुझे माफ कर देंगे। कान का पर्दा खोल कर सुन लो। इसी टाइम इसी वक्त तुम्हें चले जाओ सीधे अपने माँ और पिताजी के पास। माँ और पिताजी को बोल देना 24 घंटा के अंदर यह महाकिला को राज्य है बंटवारा करने के लिए। अगर साला तुम्हारा पिता या रात को बंटवारा नहीं किया 24 घंटा अंदर में, तो तुम्हारे पिताजी को सर छोप करके सिंह दरवाजे में टांग देंगे। चले जाओ बोल देना, अरे ताबा महाराजा आता या काला यहाँ कबरता या हमारा ये दुर्गा मैया है दरबार बम नहीं तो है बेटा दुर्गा मैया है दरबार बम नहीं दूरा बेटा बढ़िया लौटे पिंदर रे तुम जहाँ से ना कर बदनामी का बढ़िया चल गए महा से जाए सिंहासन है अभी दादा सुन ले उड़ियल के साथ देखला हालतिया हो दादाजी आयो पोता रे रोबई छर दुलरा बगिया में जाय किया रे कनई छरे पोता तूरे बागीचा में कोरबा हो तोरी डल कई हमारा
हो जा। कौन मारा है तुमको रे? कोरबा को तोरी हो दादा दल के भैया जी कि न करम लगैया पतार कोने चलैला कौरा पोता तोरा देहिया पर। दादाजी अरे पोता अमर जी, अरे कौन ऐसा महाकाल देश में पैदा लिया है कि तुम्हारे बदन पर कोला चला दिया है रे? क्या बात है बोलो तुम? दादाजी हाँ, दोनों भाई ने गेंद खेलना शुरू किए। अच्छा, जब मैंने इधर से गेंद फेंके तो भाई साहब ने पकड़ लिया। भाई साहब ने उधर से गेंद फेंका, दादाजी हम नहीं पकड़ पाए। उस पर भाई साहब ने मुझे बहुत सा पिटाई किया। क्या तुम्हारे हाथ से गेंद छूट गया तो तुमको बहुत पिटाई किया? हाँ दादा। बताइए भाई साहब, गेंद अगर छूट गया हाथ से तो क्या पहाड़ टूट गया? बताइए कितना भारी जुल्म है। बच्चा बच्चा है, अरे उसमें भी इससे बड़ा है, ये छोटा है। अगर छोटा बच्चा के हाथ से गेंद छूट गया तो ये भारी अन्याय हो गया। बताइए दादाजी, बच्चा को मार करके बर्बाद कर दिया है। दादाजी एक बात और सुनिए। हाँ, और कुछ कहल को? भाई साहब पिटाई किया तो किया। अच्छा, हम छोटे थे वो बड़े थे। हाँ, पिटाई किया तो किया, इसलिए मुझे कोई गम नहीं है। ये तो बुझे समझे वाला बात है। मगर दादाजी ये बात भाई साहब बोल के गया है। क्या बोल के गया? क्या बोला है? अमरजीत कुमार, इसी टाइम इसी वक्त तुम राज महापा चले जाओ तो अपने माँ के पास, तो अपने पिता के पास। हाँ, ये अगर तुम्हारा पिताजी अगर हमारे पिताजी से राज बंटवारा नहीं किया, अगर इनके तुमको देख लूंगा मैदान का बीच, तो तुम्हारा पिताजी को सरकार के लटका दे। अरे बाप रे बाप, बताइयो कत्ते भारी जुलुम छै। एक आकृति के जोत बीक सलसल के बात बोले छै। बताइयो त ई कोनो बढ़िया बात छै? सुन, अरे बच्चा रहे, लड़ाई झगड़ा कैलक त कैलक, कोनो बात नहीं। आ एहन एहन बात जे बोले छै, अब बताइयो छोट मुंह बड़ी बात। एक तो एकरे पिता के राज सिंहासन दे जे कि आल्हा सिंह बैठ के राजगद्दी चला रहा है। से एक रति के जोत एहन बात कहल के, अगर राज बंटवारा नहीं किया तो 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे पिता का सर काट। बाप रे बाप। दादाजी मैं क्या करूंगा? सुन सुन सुन, एते दिल के छोट कर भी तो काम नहीं है। अगर वकरा मन में यह बात है राज बंटवारा करे के, तो राज के बैठ के छोड़ते। जब तक राज बंटवारा नहीं होते तोरो साथ दादा प्रतिज्ञा करे छे, तब तक सुख और चैन की नींद नहीं सुतो दादा। ठीक है दादाजी, ऐसा करो, तुम चलो यहाँ से रंग महल को। सीधा निकलना, यहाँ रुकना नहीं है। ठीक है। और हम यहाँ से तुम्हारे साथ जाएंगे और सब कहानी कह करके तुम अपने माता को बोलना राज बंटवारा करने के लिए। जब तक राज बंटवारा नहीं करेगा तुम महुआ किला में अन्न जल करना बिल्कुल त्याग देना। देखिए दादाजी, खाना पीना सोना बैठना मैं सब कुछ बंद कर देंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। जब तक माँ राज बंटवारा नहीं करवाएगी तब तक हम खाना खाएंगे नहीं। अगर उस छोरा का वह मन में छे तो वह बात भाग रहा जो तुम जा दादाजी। अरे बरगाही भाई, एक आकृति के जो तेहन बात बोलते। बताइयो भाई साहब, अगर जो ये ना खेलने हेते तो माहिल के बदला नहीं मासूल हेते। किया तो सब आदमी जाने छी, अगर एगो बेटा के कोई मार दे छे ने तो ओइ खातिर ले केस मुकदमा सब कुछ है छे। हमरा 151 बेटा का मार दिल के कि हमरा बुढ़िया के फैक्ट्री आर खुलल। बताइयो तो अब जे छे मार तो लागले अमरजीत का। अब हम जाए छिए बड़की पुतहु के पास, वकरा उल्टा सीधा पढ़ा के आ तब देखियो केना केना खेला है छे। हे हो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे या बात तो सुनो आगे का बयान। हे यो पकड़ो रहिया भैया गरम हवा के, हे हो जहाँ बसई
बड़की पुतहु हमार हे हो खबर जनैतै ई बुढ़वा ने तब तो रहे रगम हो नाम बेटा सरहु जोरी राजपूतों का बढ़िया चाल महिला सरदार के न जानै हो ई बुढ़वा को महाराजा अब किला डूंगे माहिलियत महवाना दहिया में मिले राम मंदिर मंदिर को जाना है आगे माहिल हो महाराज आगे माहिल हो किला महवाना अब मैं बड़ी पुतों को आवाज लगाता हूँ पुतहु है सुनिया नैना बाली है ये कबेर मूल काता दुलहिन है करियो मामूजी से करियो मूल कहता है पुतहु मामूजी सच्चाई करियो मूल कहता है पुतहु हाय बूढ़वा से कौन के ना कर से यही से आइला दुलही मामू है तोहार ताजा है खबरिया है लेके आइला मामू जी चल ये सोना रानी मलमिया छोड़ के जुगा जीबिया है दुलही दुनिया में जाई बुढ़वा के औरत है लाके जियो दुनिया में किया समझिया लैला बाबूया सारे बिरतनवा गइयो बरकी पुता हो ओ सारे है कु साला कहता मामू है तोहार सारे है कुशाला दुल्हन कहता मामू जी ने जगनी सामनिया बाबा मामू या हृदय गुराई जय रानी सोना दुल्हन प्रणाम प्रणाम मामू जी आनंद रहियो दुल्हन आनंद रहियो कहिए मामू जी कितने दिनों की बाद ये मोबी राज में पधारे हैं हाँ बात तो ठीके छिए बहुत दिन भाग गेल दुल्हन
पहले यहाँ ये बतबू कि मोहब्बत के समाचार के हैं। हमारी मोहब्बत किला की समाचार बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली से चल रही है। ये समाज की दया दृष्टि से, शिव गुरु की दया से, परमात्मा की कृपा से कोई प्रकार की दिक्कत आ रही नहीं है मामू जी। क्या कोई दिक्कत नहीं है? आप अपना संवाद कहिए कि उरियल किला की क्या समाचार। उरियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे एक बात की आश्चर्य हो रही है मामू जी। इससे पहले जब आप अपने उरियल से चलते थे, ये मोहब्बत किला की दरबार में पधारते थे, जहाँ पर आपका बड़ा भागिन राज सिंहासन पर बैठे रहते थे। वहाँ पर दरबार में जो वातावरण चलती थी, सारा वातावरण विचार सुन के आपने अपने उरियल को रिटर्न हो जाते थे। लेकिन आज क्या दिक्कत आ रही, कौन सी खुशियाली, क्या सम्मान लेकर आपने ये बड़ी बुद्धू की दरबार आए हैं? हाँ दूल्हे, समस्या ऐसा है कि मैं तुम्हारे महल आया हूँ, मैं तुम्हें बताने के लिए। ऐसी कौन सी संवाद है? अगर तुम उस समाद को सुन जाएगी दुल्हन, तो तुम्हारे पैर तल का जो जमीन है वो खिसक जाएंगे। अच्छा, हाँ देखो, आल्हा सिंह ने और रुदल सिंह ने दोनों भाई विचार किया, क्योंकि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा और आल्हा सिंह और रुदल सिंह दोनों बच्चे को बगीचा भेजा गेंद सीखने के लिए, क्योंकि इसलिए वहां 9 लाख का मेडल रखा हुआ है, वो मेडल को हासिल करने के लिए। अच्छा। लेकिन दुल्हन, बगीचा में क्या हुआ कि इंदल सिंह गेंद फेंक रहा था, अमरजीत सिंह कैच कर रहा था, अमरजीत सिंह फेंक रहा था, इंदल सिंह कैच कर रहा था। शाबाश। और ऐसे खेल खेल में ऐसा हुआ कि इंदल सिंह के हाथ से गेंद छूट गया। क्या इंदल के हाथ से गेंद गिर गया? हाँ, इंदल सिंह के हाथ से गेंद गिरने के बाद क्या हुआ दुल्हन, अमरजीत सिंह ने इतना पिटाई किया, इंदल सिंह को इतना पिटाई किया कि इंदल सिंह का गोरा बदन को काला कर दिया। दुल्हन, मुझे नहीं देखा सहा गया, मैं किसी तरह उसको डॉक्टर के पास ले जा करके दवा सुई दिला दिया हूँ। मैं तुम्हारे पास आया हूँ बोलने के लिए। बताइए दुल्हन, ऐसा होना चाहिए? आपके कहने के मतलब दोनों बच्चा ने अपने बड़े पिता की वचन को पालन करने के दरबार से रवाना हुआ, मैदान में गेंद खेलना शुरू किया। दोनों भाई आपस में गेंद खेल रहे थे, अमरजीत फेंकता था, इंदल कैच करता था, इंदल फेंकता था, अमरजीत कैच करता था। बाई मिक्स इंदल के हाथों से गेंद गिर जाने के बाद अमरजीत ने इंदल की पिटाई किया, बहुत पिटाई किया, बाप रे बाप, मार लगा, छोड़ा का हालत खराब किया। अमरजीत बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, बाप के धोती फाड़ के रुमाल बना दिया। आहे रे कानून रे, ये सोना रानी की कानून है। जब सोना रानी की अदालत में आए हैं मामू जी, तो खोपड़ी को ठिकाना पर रख के बात कीजिए। क्यों मैंने अमरजीत को चाबसी दिया हूँ, आपको पता है? ई कौन चाबसी भेले बताइयो? तो बड़का का मार के तोड़ दिल के या कहे छे अमरजीत सिंह कमाल कर दिया, बताइयो। हारने वाले को मेडल नहीं मिलता है, जीतने वाले को मेडल मिलता है। हारने वाले को क्या होता है, जान से मार देता है। अमरजीत इंदल से छोटा है, इंदल सिंह अमरजीत से बड़ा है। आज एक छोटा बच्चा ने मेरी मोहब्बत किला की नाच को बचा लिया, मेरे देवर की तलवार की इज्जत किया। मेरा नालायक बेटा बड़ा होने के नाते पहली बार मैदान में गेंद खेलने के लिए गया, गेंद में हार गया। सोना रानी की यही कानून कहती है कि अमरजीत बहुत गलती किया, उसे जिंदा छोड़ दिया, 2-4 कोरा मारकर उसे भगा दिया। अगर उस टाइम में सोना रानी रहती या नालायक बेटा मेरे सामने आ जाए, तो मैं अपनी रंगी तलवार से काट के फेंक दूं। आहिरो बाप ते लोह लोह करे छे, बताइयो ताहे ना लोग करे छे, लागे छे देह पर छरप के चढ़। आपकी वातावरण सुनकर मेरी खोपड़ी घूम गई है। आप खुद जानते हैं कि मैं नागिन हूँ। तो की हमें कोनो खराब बात कह ले? हाँ बिल्कुल खराब बात। की करते छोड़ा के हाथ से गेंद छूट गले तो राजन से मार देते। ऐसा बेटा मोहबिराज में नहीं चाहिए, ना सोना रानी को चाहिए, समझ गए ना? एक बेटा अगर मर जाएगा, सोना रानी को कोई परवाह नहीं पड़ती है। क्यों? ये जुग आया कंप्यूटर का, समझ गए ना? बटन दबाऊंगी, दर्जन के दर्जन बेटा निकलते रहेगा। बाप रे बाप, आए ना जन्मने जब मार मार के खेने जे। आप तो हमरा बोले में लगते तो ना 151 बेटा जन्मे न गेले, हमर देवर मार न गेले। हां बोलियो तो बताइयो तो बेदरा का, अरे ओकरा कम से कम बुझेते समझेते जे नीक बात कहते, कहे छे नहीं नहीं बहुत बढ़िया किया, उसको जान से मार देता वही अच्छा हो। मार गए देबे तो हई बुढ़वा के कुछ दालो और गले वाला छे, जानो मार न दियो। कहते ना झगड़ा मेरा बेटा ने किया
क्या है? हाँ। फैसला मैं करूंगी ना, हाँ। बीच में दलाल क्यों बन रहे? निकलिए, बिल्कुल हरी झंडी है। तो हम तो जाइए कर लाइन क्लियर, निकलिए। यहाँ चल जब। कोई दाग नहीं चलेगा, कोई पर भी नहीं चलेगा। जाइए तो ठीक है, जाइए। जाओ जाओ, ठीक है, जाइए जाइए मामू जी। ये दूसरा नारी दूसरा औरत को समझाइएगा कि आपके बहकाव में, आपके चंगुल में फंसकर घर को बर्बाद कर दे। ये सोना रानी नैनागढ़ की बेटी है, जब भी खेलती है तो पक्की गोली की निशाना करती है, कच्ची गोली से नहीं खेलती है। ना किसी की बहकाव में आएगी, ना किसी की बात को सुनेगी। हेगे काना सागे दौगलावा ये मातिया मातिया मंदिर को जाना है। लौटे माहिल हो महाबाराज, लौटे माहिल हो किला महाबाना। देख लिया आप लोग, मेरे साथ बड़ी पुतों ने कैसी हरकत की, मुझे धक्का मार करके दरबार से निकाल दिया। वाह वाह वाह, चलो ठीक है, ये भी काम बड़ी पुतहू ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। जैसे मुझे धक्का मार करके भगा दिया, मौका आने पर मैं उससे अवश्य बदला ले लूंगा। चलो ठीक है। अरे बड़ी पुतहू ने मेरे बातों में नहीं आया, अब मैं छोटी दुल्हन को मंगाता और उसके बाद देखो आगे क्या होता है। पुतहू है सुनिया नरा बराबाली है जाए, ये कबेर मूल काता दुल्हन है, करियो मामू जी से पुतहू जय हो बाबा भोलेनाथ हो। सच्चा
करियो मुलाकात पुतहुआ मामू जी से जाए चला दी से यादी औहे नहीं हाये बारा भारा हे जुलमा भैला मोहब्बा हे रात बड़ा है जुलमा दुल्हन पिता मोहब्बा में। मामू जी हाँ दुल्हन सबसे पहले आप अपना उड़िया लिखला का समाचार कह करके सुनाइए मामू क्या है।